ढली कैथली घाट के बीच 4 लेन निर्माण कार्य जोरों पर है। कैथली घाट से ढली 4 लेन के बीच 10 किलोमीटर की 10 सुरंगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक सुरंग का निर्माण का काम अब पूरा हो गया है। शोखी के पास शुंगल में 708 मीटर की लंबी सुरंग के मंगलवार को दोनों छोर मिल गए। NHAIA हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित की अध्यक्षता में सुरंग की ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई। टनल का निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ था। अब 9 और टनल का निर्माण शेष है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर NHAI के क्षेत्रीय प्रमुख अब्दुल बासित ने बताया कि सुरंग के निर्माण में 200 मजदूरों और 50 मशीनों की तैनाती की गई है। ये सुरंग डबल लेन की होगी, जिससे आने जाने में आसानी होगी। यात्रा का समय भी कम होने के साथ साथ तेल की भी बचत होगी। सुरंग के निर्माण कार्य से पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और टनल के निर्माण से पहाड़ की कटिंग भी बची है और 5000 पेड़ का कटान भी बचा है। परवाणु से कैथली घाट से ढली 4 लेन बनने से शिमला से चंडीगढ़ के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शिमला बाईपास का पहला टनल है जिसका आज ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू मीन्स के जिसमें दोनों सिरे मिले हैं, शुंगल टनल कहलाती है। और ये इससे जो है हमारा टाइम सेविंग भी है, फ्यूल सेविंग भी है और डिस्टेंस रिडक्शन भी है। और जो शहर के अंदर ट्रैफिक जैम लगता है वो सब अब ख़त्म होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बन के तैयार होगा। इसमें इस टनल के ऊपर 5000 पेड़ थे और अगर ये टनल नहीं बनती तो कटिंग होती, हिल कटिंग के साथ साथ में हमें पेड़ों की भी कटिंग करनी पड़ती। तो इसको पर्यावरण दृष्टि से टनल जो हैं बहुत ही यूज़र पर्यावरण फ्रेंडली कहलाती हैं। इसमें हम लोगों ने 5000 ट्री सेव किए हैं। 5000 ट्रीज़ के साथ साथ में हम लोगों ने हिल कटिंग सेव की है। ये तो एक टनल पे किया है, अभी हमारी 9 टनल और बची हुई हैं। तो उसमें आप सोचिए कितना हम लोगों ने ट्री सेविंग की है इन्वायरमेंट की। ये दिसंबर 2026 में बन के तैयार होगा पूरा प्रोजेक्ट। और इसमें बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। इसमें हमारे 2 ब्रिज ऐसे हैं कि जिनके एक ब्रिज में पिलर की हाइट है 150 मीटर। 150 मीटर का मतलब 2 कुतुब मीनार। और एक शकराल में ब्रिज बना रहे हैं, उसकी ब्रिज की जो पियर की हाइट है वो है 210 मीटर। 210 मीटर का मतलब करीब करीब 3 कुतुब मीनार के बराबर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हम लोगों को चैलेंजिंग वे में काम कर रहा है। और इसमें जो जब हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तो 2 से ढाई घंटे हमें सेविंग होगी और करीब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस सेव होगी। तो आप जो टूरिस्ट है या शिमला के लोग हैं जो कैथली घाट से दिल्ली जा रहे हैं तो उनका पेट्रोल कम से कम 2 से 3 लीटर डीजल या पेट्रोल की सेविंग होगी। ट्रैफिक भी बचेगा और जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है इनसाइड द सिटी वो दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। जो सेफ्टी ऑडिट्स है वो अभी DMRC से कराया और वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर टनल सेफ्टी। तो उसमें बिल्कुल एकदम ठीक पाए गए हैं और उनसे हम लोग रेगुलर सेफ्टी ऑडिट कराते हैं। प्लस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है GSI चंडीगढ़, इनके साथ में हम लोगों ने NHAI ने एक MOU भी किया। तो उससे क्या है कि वो रेगुलर विजिट करते हैं और देखते रहते हैं कि कहीं पे कोई जियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी या जियोलॉजिकल सरप्राइजेज अगर आ रहे हैं तो पहले से हम लोग उसके प्रिवेंटिव मेजर ले सकें। के साथ साथ लोगों के जो ट्रैवलर होते हैं उनका एक डर होता है कि लैंडस्लाइड का कहीं पे आएगा तो पत्थर ना आ जाए, तो उससे वो सेफ्टी है टनल के अंदर। जब हम हिल कटिंग नहीं करते हैं तो हमारी लैंडस्लाइड भी कम हो जाती हैं, क्योंकि एक बार जब हिल कटिंग करते हैं तो वो स्टेबलाइज होने में दैट टेक्स टाइम, 6 ईयर 7 ईयर, वो धीमे धीमे अपने आप स्लोप एडजस्ट होता है। लेकिन टनल में वो चीज़ नहीं है।